नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल स्टडी में एक और नए टॉपिक के साथ। जैसा कि सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में इस जून में बढ़ती धूप और चिलचिलाती गर्मी से सभी लोग परेशान हैं। इस धूप और गर्मी की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जिसमें से बहुत लोगों की जानें भी चली गई हैं। तो इसी धूप और गर्मी की वजह से कॉमन फाइंडिंग पाई जाती है डिहाइड्रेशन। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है डिहाइड्रेशन, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके लक्षण दिखते हैं, क्या इसकी जांचें होती है, निदान होता है और क्या ट्रीटमेंट करते हैं और इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिहाइड्रेशन होता क्या है। डिहाइड्रेशन को हिंदी में हम निर्जलीकरण कहते हैं, जो हमारे बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम की कमी की वजह से होता है या फिर हमारे बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा लॉस होता है तो हो सकता है। इसीलिए इसे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मतलब जितनी आवश्यकता है हमारे बॉडी में फ्लूइड उससे कम ले रहे हैं तो हो सकता है, या फिर जितना हम फ्लूइड ले नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है। अगर हम बात करते हैं इसके कारण की कि क्यों होता है, कैसे होता है, तो डायरिया की वजह से हो सकता है। डायरिया का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशंस के बार बार होने की वजह से हमारे बॉडी से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। डिसेंट्री की कंडीशंस में भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। अगर हमारे बॉडी में कोई फिस्टुला है, फिस्टुला का मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन इन एनी ऑर्गन, यानी किसी अंग में एबनॉर्मल तरीके से, असामान्य तरीके से कनेक्शन है, वहाँ से ड्रेनेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन क्रिएट हो सकता है। सीवियर हैमरेज की कंडीशन में हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से ब्लड का लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। पॉलीयूरिया की कंडीशन में मिलेगा, जैसा कि पीछे हमने बात किया था कि जितना हमारे बॉडी से फ्लूइड ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लीटर फ्लूइड हमने लिया और 2.5 लीटर या 2.25 लीटर हमारे बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में भी हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, क्योंकि इसमें मेनली 3P सिम्टम्स देखने को मिलते हैं: पॉलीयूरिया, पॉलीपेप्सिया एंड पॉलीफैजिया, यानी बार बार भूख लगना, बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी होना, बार बार प्यास लगना। तो वही फ्रीक्वेंसी होती है यूरिन की, जिसकी वजह से फ्लूइड का लॉस होता है और हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन क्रिएट होता है। अल्कोहलिज्म की कंडीशन में भी हमारे बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है। अगर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हम फ्लूइड ले रहे हैं तो भी हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप के कांटेक्ट में रहने से या बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने की वजह से या फिर बाहर धूप में सफ़र करने से भी हमारे बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो जाता है। अगर बात करते हैं हम हीट स्ट्रोक की, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के पास चला जाता है तो उस कंडीशन में हीट स्ट्रोक देखने को मिलता है, और उस कंडीशन में पेशेंट को शॉक भी लग सकता है, कोमे में भी जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक की वजह से भी डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। हाइपरपायरेक्सिया, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जिसे हम फीवर के नाम से जानते हैं, तो उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन होता है। बहुत ज़्यादा डायूरेटिक्स का यूज़ करने से भी होता है। डायूरेटिक्स क्या करता है, हमारे बॉडी के फ्लूइड्स को लॉस करता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देता है। ये हम हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में यूज़ करते हैं, या फिर फ्लूइड का ज़्यादा हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में स्टोरेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। बर्न मीन्स होता है जलना, यानी बर्न की कंडीशन में, यानी हमारे बॉडी में जलने की वजह से भी क्या होता है, हमारे बॉडी से डिहाइड्रेशन होता है। क्रॉनिक इलनेस है, यानी लंबे समय से कोई डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। या फिर क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा पोषण की कमी की वजह से भी डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। एंड
स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी। भूखमरी की कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की, यानी क्या क्या लक्षण दिखते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, तो सबसे पहले तो बॉडी ड्राई होती है, थ्रस्ट बार बार प्यास लगता है, माउथ ड्राई होता है, स्किन लूज हो जाती है या फिर झुर्रियाँ देखने को, रिंकल्स देखने को मिल सकती है। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन का मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 mm ऑफ एच से भी कम हो जाता है। वेट लॉस देखने को मिलता है। ड्राउजीनेस यानी कि आलस जैसा या फिर चक्कर आने जैसा देखने को मिलता है। जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। यूरिन का कलर डार्क देखने को मिलेगा। बर्निंग भी यूरिन के साथ देखने को मिलती है। पेशेंट में वीकनेस होगा। टैकीपीनिया मतलब जो श्वसन दर है वो इंक्रीज़ हो जाती है नॉर्मल से इंक्रीज। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट की बात करें अगर तो 16 से 24 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। दौरे आ सकते हैं, सीजर्स या कन्वल्जन आ सकते हैं और पेशेंट को कोमे में भी जा सकता है, बेहोशी भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि डिहाइड्रेशन में देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस की, तो पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन की जाएगी। जो भी लक्षण दिखेंगे, सिम्टम्स दिखेंगे, उसकी जांच की जाएगी। जैसे अब ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हम सीरम इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा। तो ये सारे डायग्नोसिस करके फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं डिहाइड्रेशन से, या फिर क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, कैसे हम बच सकते हैं डिहाइड्रेशन से, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा हीट एक्सपोजर में नहीं जाना चाहिए। सन रेडिएशन से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना है तो छाते का उपयोग करना चाहिए। बॉडी में अधिक से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करते रहना चाहिए, वाटर लेते रहना चाहिए ताकि आपके बॉडी का फ्लूइड वैल्यू मेंटेन रहे। नींबू नमक पानी का घोल पीते रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी का, ग्लूकोज पानी भी लेते रहना चाहिए ताकि आपकी बॉडी के जो भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट हैं वो बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। तो ये सारे प्रिवेंशन है जिससे हम डिहाइड्रेशन होने से प्रिवेंट हो सकते हैं, बच सकते हैं। अगर डिहाइड्रेशन हो गई है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो ORS हम ले सकते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि आपके बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, इम्बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है तो उस कंडीशन में फ्लूइड एडमिनिस्टर करना चाहिए, लाइक RL और DNS, जो कि अल्टरनेट करके एक क्रम में दी जानी चाहिए। मतलब कि एक बार DNS तो एक बार RL, फिर एक बार DNS तो एक बार RL, ऐसे करके अल्टरनेट करके देते रहते हैं। पेशेंट की इनटेक आउटपुट चार्ट को भी मेंटेन करते हैं। अगर सीवियर हैमरेज की कंडीशन है जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है तो उस कंडीशन में हम इन्फ्यूज़न मशीन के थ्रू भी हम फ्लूइड्स दे सकते हैं, जिससे क्या होता है बहुत तेज़ी से फ्लूइड्स रिकवर होता है। बॉडी वेट को मेंटेन करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। अगर इसके अलावा डिहाइड्रेशन के कारण को पता करके उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में एंटीएमेटिक्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, लाइक रेगलॉन एंड ओंडेस्टेरॉन। यह वॉमिट को कंट्रोल करेगी जिसकी वजह से आपकी बॉडी का फ्लूइड्स बैलेंस हो सकता है। या फिर पॉलीयूरिया है तो उसके लिए हम एंटी डायबिटिक्स मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं ताकि पॉलीयूरिया को कंट्रोल किया जा सके। डायरिया या डिसेंट्री है तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक एंड एंटी डायरियल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ताकि डायरिया एंड इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारे, या फिर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में हम विटामिन K दे सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे आपके ट्रीटमेंट हैं जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट की TPR एंड BP, TPR मीन्स होता है टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, BP मीन्स ब्लड प्रेशर, को चेक करते रहना चाहिए एंड नोट करते रहना चाहिए।
पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए और पेशेंट की फैमिली को भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। आई होप ये वीडियो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और सभी को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों या फिर सभी के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।